सांप एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद सभी इंसान ज्यादातर डर जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि सिर्फ इंसान ही सांपों से नहीं डरता, बल्कि सांप भी इंसानों से डर जाता है। इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए हम इंसानों को काट लेते हैं, डस लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर लगभग 3600 करीब सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 750 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। ज्यादातर सांप काट लेने के बाद भाग जाते हैं, पर ब्लैक मांबा नाम का सांप एक बार में ही 10 से 12 बार डसता है। हर साल सांपों के काटे जाने से पूरे विश्व भर में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, और सिर्फ हमारे भारत में ही 50,000 से ज्यादा लोग सांप के दंश का शिकार होते हैं। दोस्तों, खास बात और बताना चाहेंगे आपको कि सांपों के काटने से जितने लोगों की मौत होती है, उनमें से आधे से ज्यादा लोग सांप के जहर से नहीं, बल्कि सिर्फ सांप ने काट लिया है इसी डर से मारे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या करें जब सांप आप पर हमला करे, कैसे बचें सांप के हमले से। जब कभी भी आप किसी लंबी घास के मैदान में जाएं, सफर के लिए जंगल में जाएं, तो हमेशा जूते और जीन्स पैंट पहनकर ही जाएं। सारे पार्ट्स कवर होने चाहिए, क्योंकि जूते और जीन्स वो बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान कर सकती हैं आपको, जिससे सांप आपके शरीर में विष इंजेक्ट करने में असमर्थ हो सकते हैं। लंबी घास आपने अपने पैरों को कहां रखा है? जूते और पैंट सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त परत प्रदान करते हैं। इसीलिए किसी भी पिकनिक या किसी भी पार्क में हमेशा साफ जगह पर ही अपना कैंप लगाएं। किसी भी झाड़ी, लंबी घास या कूड़े कबाड़े के पास कैंप ना लगाएं, क्योंकि ज्यादातर सांप ऐसी जगह पर अपने आराम के लिए छुपे हुए होते हैं। ऐसी जगहों में उन्हें सूर्य की गर्मी से बचाव मिलता है और साथ ही छिपकर अपने शिकार की तलाश करते हैं। हमें हमेशा सांप से दूरी बनाए रखनी चाहिए, चाहे वो मरा हुआ ही क्यों ना हो। वे अक्सर छिप कर रहते हैं और शिकार करते हैं, इसलिए हमें कभी भी किसी भी छुपे हुए आराम कर रहे सांप को छेड़ना नहीं चाहिए। हमें पार्कों या खेतों आदि में जमीन पर रखी कोई भी वस्तु जैसे लकड़ी, पत्थर, कपड़े या सामान की बोरियां आदि उठाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। हो सके तो ऐसी वस्तुओं को पहले किसी डंडे की मदद से हिलाकर देख लेना चाहिए, क्योंकि सांप अक्सर ऐसी चीजों के पीछे छुपकर अपना शिकार का चुपचाप इंतजार करते हैं जहां आपकी नजर ही नहीं जा पाएगी और उन्हें देखना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो कभी अकेले न जाएं, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई सांप काट ले तो आपका साथी आपकी मदद ही ना कर पाए। लेकिन एक बात है, आपका साथी सांप की फोटो लेकर डॉक्टर को बता सकता है, जिससे डॉक्टर सांप के प्रजाति का पहचान कर आपका बेहतर उपचार कर पाए। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को सांपों का सम्मान करना, उन्हें अकेले छोड़ना सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्सर सांप पकड़ने वाले जिज्ञासु बच्चों को सांप काट दिया करते हैं। अगर कभी सांप से आपका सामना हो भी जाए तो हमें कभी भी उससे लड़ने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कोई भी सांप तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक उसे इंसान से खतरा महसूस नहीं होगा। वैसे सांप सुन नहीं सकते, परंतु वो देख जरूर सकते हैं, किंतु उसकी आंखों की रोशनी भी कम ही होती है। लेकिन सांप की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वह दूर से ही कंपन यानी कि वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हैं। इसलिए अगर सांप आपके पीछे पड़ जाए तो कभी भी सीधा ना भागे, बल्कि जिग जैग पैटर्न में भागे, जिससे सांप भी आपके भागने के कंपन का पीछा करे। लेकिन कोई भी सांप जिग जैग पैटर्न में आपका पीछा नहीं कर पाएगा। अगर अचानक से कोई सांप आपके सामने दिखाई दे तो उसकी दूरी आपसे सिर्फ 1 मीटर हो तो आप रुक जाएं और साथ ही प्रतिक्रिया देखें, और जहां तक संभव हो एक भागने के मार्ग की तुरंत तलाश करें। वैसे सांप भी ऐसी स्थिति में कोई दूसरे मार्ग से निकलने की कोशिश जरूर करेगा। यदि सांप ऐसा ना करे तो आप धीरे धीरे एक एक पायदान पीछे हटते जाएं और हो सके तो दूरी बना लें। वहीं हमारे भारत का कोबरा सांप फन बनाकर आक्रमण करता है। सांपों के काटने के लक्षण के बारे में बात करें तो हमें घाव पर ज्यादा देर तक एक जोड़ी पंचर के निशान मिलेंगे और काटने वाली जगह पर लाल होकर सूजन आ जाएगी। साथ ही उस स्थान पर बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकता है। मरीज को उल्टी आने लग सकती है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, मरीज की आंखों के देखने की क्षमता भी कम होने लगेगी, उसके मुंह से लार निकलने लगेगी और अधिक मात्रा में पसीना आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ शरीर के सारे अंग धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगेंगे। सांप के काटने पर क्या करें? अगर आपको कभी कोई सांप काटता है या फिर आप उस व्यक्ति के साथ हैं जिसे सांप ने काट लिया है, तो आप बिल्कुल शांत रहिए या उस मरीज को बिल्कुल शांत रखिए, क्योंकि ज्यादा अशांत होने पर आपका ब्लड प्रेशर तेज होगा और सांप का जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में और तेजी से फैल जाएगा। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि इस बात की संभावना 50% ही है कि सांप ने काटने के समय जहर छोड़ा ही हो, क्योंकि इंसान सांप का शिकार नहीं है। सांप इंसान को केवल अपने बचाव के लिए काटते हैं, इसलिए कई बार वे अपना जहर इंजेक्ट नहीं करते। अगर काटते समय आपने सांप को देखा है तो आप सांप का रंग, उसका स्किन का टेक्सचर, उसकी लंबाई, उसके चलने का तरीका और उसके फन के बारे में आराम से बता सकते हैं। ये सब याद रखने की कोशिश करना जरूरी है।
ये हो सके तो आप अपने स्मार्टफोन के साथ सांप की एक फोटो ले सकते हैं, क्योंकि सांप की नस्ल के आधार पर ही हॉस्पिटल में एंटी वेनम की दवा दी जा सकती है और आपकी जिंदगी बच सकती है। वक्त खराब होने से बच सकता है डॉक्टर का, तभी वो आपकी जान बचा सकता है। पहली प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की होनी चाहिए। सांप का एंटीवेनम ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स में पाया जाता है, इसलिए हमें सरकारी अस्पताल ही जाना चाहिए जहां एंटीवेनम डार्ट बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाती है। सांप काटने की अवस्था में मरीज को ज्यादा हिलना डुलना बिल्कुल नहीं चाहिए। जितना हो सके काटने वाले स्थल को हमारे दिल के लेवल से नीचे रखना चाहिए। अगर काटने वाले स्थान पर सूजन आ जाती है तो टाइट कपड़ों को खोल देना चाहिए, साथ ही उसमें किसी प्रकार का रिस्ट वॉच भी अगर पहना हो तो उतार देना चाहिए। हमें घाव को काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और जैसा कि हमने फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन के शरीर में फैला हुआ जहर चूस कर बाहर निकाल देता है, तो ऐसी बेवकूफाना हरकत करने की चेष्टा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से मरीज के साथ साथ उस जहर को चूसने वाले व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है। हमें मरीज को कुछ नहीं पिलाना चाहिए जैसे कॉफी या अल्कोहल, इससे मरीज के दिल की धड़कन बढ़ेगी और ज्यादा तेजी से जहर शरीर में फैल सकता है। घाव के ऊपर किसी भी प्रकार का कपड़ा नहीं बांधना चाहिए। अक्सर लोग ऐसी सलाह देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमें काटी गई जगह पर कोई बर्फ भी नहीं रखनी चाहिए। हमें सिर्फ घाव को साफ पानी से धोना है और साफ कपड़े की पट्टी को घाव के चारों ओर बेहद ढीले तरीके से लपेट देना है, बांधना नहीं है। और जितनी जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल लेकर जाना है। कुछ सांपों का जहर साइकोटॉक्सिक होता है। जहर हमारे जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, और वहीं दूसरी ओर जैसे कि इंडियन कोबरा और ब्लैक मामा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। इन सांपों के जहर के असर को खत्म करने के लिए एंटी वेनम दवाइयां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसलिए अगर आप किसी ऐसे स्थान या गांव में रहते हैं जहां आपके आसपास सांप ज्यादा हो, तो आपको अपने आसपास दिखाई देने वाले सांपों की नस्ल की पहचान अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए इंटरनेट की मदद आप ले सकते हैं। इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के सांपों की फोटो या वीडियो देखें और उन सांपों को पहचानना सीखें, ताकि जब कभी भी किसी को भी कोई सांप काट ले और आप वहां मौजूद हों तो आप पहचान लें कि वो सांप जहरीला है या नहीं। और अगर वो जहरीला है तो सांप की नस्ल का नाम बताकर मरीज के इलाज में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं आप। वास्तव में जब तक डॉक्टर को ये नहीं पता होगा कि मरीज को कौन से जहरीले सांप ने काटा है, तब तक डॉक्टर एंटी वेनम लगाने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि एंटी वेनम लगाने से मरीज को कोई फायदा नहीं होगा अगर ये दूसरे सांप का हुआ तो, और उसका जीवन समाप्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सांप से अपनी जान बचा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए शेयर करिए वीडियो, लोगों में जागरूकता फैलाएं, और हो सके तो ऐसी जगहों पर जाने से बचे जहां जहरीले सांप रहते हो। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल शिवपुराण हेल्थ के साथ। धन्यवाद।